Hello guys, welcome back to my channel. So today we're going to start with the topic cells. बेटा आगे जो टॉपिक हम करने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस कैसे होती है लीव्स के अंदर, क्या क्या चाहिए उसके लिए, उससे पहले हमें सेल्स के बारे में जान लेना चाहिए कि सेल्स एक्चुअल में है क्या. सो यू हैव सीन that buildings are made up of bricks. Similarly, the bodies of living organisms are made up of tiny units called cell. कोई भी बिल्डिंग है बेटा, कोई भी जड़ी हैगा, घर है, मकान है, कोई बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग है, कोई भी बिल्डिंग है, वो किससे बनी होती है? ईंटों से, ब्रिक्स. ठीक है. सेम वैसे ही जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है वो छोटी छोटी यूनिट्स, टाइनी मीन्स छोटी छोटी यूनिट्स से बनी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल्स. क्या बोलते हैं? सेल्स. सो सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप. बेटा ऐसे नहीं हमें ये नज़र आते, बहुत ही स्मॉल साइज होते हैं. वी कैन सी द सेल्स ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप. सेल्स हमारी बॉडी की फंडामेंटल यूनिट है. जैसे कोई भी मकान, घर ईंटों से बना होता है, वैसे ही हमारी बॉडी सेल से बनी होती है. हमारी क्या, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं. ठीक है. सेल्स ये हो गया है. नेक्स्ट है सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल. कई जो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स की बॉडी एक ही सेल से बनी होती है. उनकी बॉडी के अंदर एक ही सेल होता है, फुल बॉडी एक सेल से ही बनी होती है. द सेल इज़ इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री. जो सेल है उसे उसकी एक आउटर बाउंड्री होती है, उससे कवर किया होता है सेल को आउटर बाउंड्री ने. उसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन जैसे हमारे घर के गिर्द वो होती है ना चार दीवारी, बिल्कुल वैसे ही सेल की मेम्ब्रेन होती है. मोस्ट सेल्स हैव डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस. सेल्स के अंदर बहुत ही जो है दिख जाती है ये चीज़. देखो सेंटर के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस. सेंटर में होता है, स्फेरिकल होता है, राउंड शेप होता है. ठीक है. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस. देखो सेल में क्या क्या है? न्यूक्लियस है सेंटर में, और ये डॉटेड सा जो पोर्शन है इसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं. और जो सेल की कवरिंग है, आउटर कवरिंग, आउटर बाउंड्री वॉल, उसे हम क्या बोल रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक. जेली होता है जैसे पेस्ट लाइक. जेली लाइक एक सब्सटेंस है, उसने न्यूक्लियस को सराउंड किया हुआ है, मींस उसको कवर किया हुआ है. उसके इर्द गिर्द न्यूक्लियस के एक जेली लाइक सब्सटेंस है, जिसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म. ओके. सो नाउ वी कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक, द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस. लास्ट था कि जो लास्ट हमने किया था फोटोसिंथेसिस में प्रोसेस में क्या होता है? प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड. प्लांट्स अपना जो फूड है वो प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. है ना. दो चीज़ें लेके जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, एक वाटर, एक कार्बन डाइऑक्साइड. वाटर उन्हें कहाँ से मिल रहा है? फ्रॉम द सॉइल, फ्रॉम द ग्राउंड. उनकी जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो ऑब्जर्व करती हैं पानी. तो ऐसे जो पानी है उनको सॉइल से मिल जाता है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय द स्टेम टूवर्ड्स द लीव्स. क्योंकि खाना जो है, फूड है, वो कहाँ पे बनेगा? लीफ के अंदर. लीफ जो है किचन है प्लांट की. जैसे हमारे घर में किचन होती है, सेम वैसे ही जो लीफ की किचन है, लीफ जो है किचन का काम करता है प्लांट के लिए. ठीक है. सो नेक्स्ट जो पहला था वाटर रूट्स लेती हैं. सेकेंड जो था रॉ मटेरियल, वो था कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर कहाँ से आता है? फ्रॉम द एयर. है ना. हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है. हम लोग सांस छोड़ते हैं, सांस के थ्रू हम कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ चली जाती है? एयर में. एयर में से कौन ले लेते हैं? प्लांट्स. इसकी वजह से वो जो हॉटनेस जो हो रही है ना एयर की, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही हो रही है. सो सारी की सारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं प्लांट्स. तो जो अर्थ है उसे ठंडा रखते हैं प्लांट्स. ठीक है. अगर जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे उतनी ही अर्थ का टेम्परेचर ठीक होता रहेगा. अब जो अर्थ है डे बाय डे गर्म हो रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है ना, इसी की वजह से हो रही है. हम लोग पेड़ काट रहे हैं. ठीक है. तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए. सो नेक्स्ट जो इसमें आ गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स ले रहे हैं फ्रॉम द एयर. कहाँ से ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, हमें पता तो चल नहीं रहा. तो होता क्या है कि जो पत्ते हैं, लीव्स हैं, उनके अंडर साइड, निचली जो तय है, निचली जो सतह है, वहाँ पे टाइनी पोर्स होती हैं, छोटी छोटी छेद होते हैं. ठीक है. टाइनी मीन स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे छेद होते हैं पत्ते के नीचे. वहाँ से वो उन छेद के थ्रू क्या है, प्लांट जो है वो क्या लेता है? एयर, कार्बन डाइऑक्साइड. ये जो पोर्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स.
क्या बोलते हैं, पोर्स को हम स्टोमेटा बोलते हैं। इनको किसने सराउंड किया होता है, गार्ड सेल्स ने। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। ये जो छेद हैं छोटे छोटे पत्तों के अंदर निचली साइड में, इसे हम स्टोमेटा बोलते हैं। इन्हें दो वहाँ पे गार्ड लगे हुए हैं, जैसे दरवाजे के आगे दो गार्ड होते हैं। कई बार हम जाते हैं ना आउटसाइड रेस्टोरेंट में, वहाँ पे दो जो सिक्योरिटी वाले ऐसे खड़े होते हैं कहीं पे चेक इन के लिए, लाइक दैट। वहाँ पे दो गार्ड सेल्स हैं जो एंट्री और एग्जिट चेक करते हैं। ठीक है जी, तो सराउंड किया होता है गार्ड सेल्स ने स्टोमेटा को। बूजो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स ऑब्जर्व बाय रूट रीच द लीव्स। बूजो का क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट के जो रूट्स हैं वो ऑब्जर्व तो करती हैं वाटर एंड मिनरल्स, पर वो ऊपर तक पत्तों तक कैसे पहुंचता है, बाय स्टेम। ठीक है, कौन सा, जो जाइलम नाम का एक टिश्यू होता है वो लेके जाता है रूट से वाटर को ऑब्जर्व करके ऊपर सारे बाकी सारे हिस्सों में बांट देता है। प्लांट के बाकी सारे हिस्सों में वाटर को वो बांट देता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। वो ऑब्जर्व तो रूट्स करती हैं पर आगे जाइलम लेके जाता है। जाइलम नाम का एक टिश्यू होता है जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। डिफरेंट पार्ट्स है ना प्लांट के, सारे के सारे पार्ट्स को वाटर चाहिए तो आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है। जैसे हमारे कहीं पे भी कुछ खाना वगैरह या कुछ डिलीवर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो एक जगह पे चीज़ बनती है, बाकी ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही पहुंचाई जाती है ना, सेम लाइक दैट। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू द रूट। कुछ वेसल्स होती हैं, टिश्यू होते हैं, प्रेजेंट होते हैं स्टेम के अंदर, वाटर एंड मिनरल्स को जो ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द लीव्स, पत्तों तक लेके जाते हैं, विच रन लाइक पाइप्स थ्रू द रूट्स। जैसे आप पाइप्स मान लो, जैसे हमारे घरों में पाइप के थ्रू वाटर की सप्लाई आती है, सेम लाइक दैट पाइप्स ही लगी होती हैं थ्रू द रूट्स, जो कि क्या करती हैं, थ्रू द स्टेम और ब्रांचेज एंड इन द लीव्स, जो कि वाटर को रूट से लेके बाकी पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। दे फॉर्म अ कंटिन्यू पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। सो सेम वो कॉन्टीन्यूस पाथ है, एक पैसेज रास्ता बना हुआ है जिससे न्यूट्रिएंट्स हैं जो पत्तों तक पहुंच जाते हैं। दे आर कॉल्ड वेसल्स। इनको हम पाइप्स को क्या नाम दे दिया है, वेसल्स का। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। आगे उसने एक दे दिया नोट के ज़्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आपको मिलेगा चैप्टर 11 के अंदर डिटेल में। आगे पहेली का क्वेश्चन है, पहेली वांट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कांट। पहेली का क्वेश्चन बेटा बच्चे है कि पहेली जानना चाहती है कि जो पत्ते हैं, सिर्फ लीव्स हैं, वही खाना प्रिपेयर कर सकते हैं, वही फूड को सिंथेसाइज कर सकती है, बाकी के पार्ट्स क्यों नहीं, रूट्स क्यों नहीं कर सकती, स्टेम क्यों नहीं कर सकती, फ्रूट्स क्यों नहीं कर सकते, या फिर फ्लावर्स क्यों नहीं कर सकते। ओनली लीव्स, वाई दे सिलेक्ट, उनका ही रोल क्यों है, नेचर ने उनको ही ये ड्यूटी क्यों दी है। आगे इसका आंसर मिल जाएगा हमें। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट। लीव्स के अंदर बेटा क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, कलरेशन होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। स्मॉल क्लासेस में आपने किया होगा क्लोरोफिल। सो लीव्स के अंदर ये ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये क्या करता है, पत्तों को हेल्प करता है, लीव्स को हेल्प करता है कि जो सन की एनर्जी है वो उसे कैप्चर कर लें। कैप्चर होता है कैच करना, पकड़ना। जैसे पत्ते के ऊपर धूप गिरी तो किस चीज़ ने कैच करनी है, ग्रीन पिगमेंट ने। ठीक है, ग्रीन पिगमेंट जो पत्तों के अंदर है वो क्या करता है, सनलाइट को कैच करता है। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जो एनर्जी अब पत्ते के अंदर चली गई है इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, जो एनर्जी अंदर चली गई है, इस एनर्जी को किसके लिए यूज़ किया जाएगा, टू सिंथेसाइज, बनाने के लिए। सिंथेसाइज होता बनाना, प्रिपेयर करना। किस चीज़ को प्रिपेयर करना है हमने, फूड को। किससे, कौन से रॉ मटेरियल यूज़ करने, रॉ मटेरियल तो समझ रहे हो ना आप, जैसे हमने चाय बनानी है या कोई सब्जी बनानी है, उसके लिए रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए। चाय के लिए हमें क्या क्या चाहिए, चाय की पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, पानी चाहिए। सेम लाइक दैट पत्तों को या प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए कौन से रॉ मटेरियल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है जी। सो सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है या फिर सिंथेसिस ऑफ फूड है, इट अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये सनलाइट के प्रेजेंस में ही होता है। इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सिंथेसिस मीन्स कुछ बनाना, फूड प्रिपेयर करना। फोटोलाइट सिंथेसिस टू कंबाइन, कुछ रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके कुछ बनाना। So we find that chlorophyll, sunlight
तो हमें अब पता चल गया आगे कि क्लोरोफिल है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सारी की सारी चीज़ें ज़रूरी हैं फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए। ठीक है, तभी फोटोसिंथेसिस हो पाएगी अगर ये सारी की सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। कौन कौन सी? क्लोरोफिल होगी, सनलाइट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वाटर हो गया, नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये एक अपने आप में एक अलग सा प्रोसेस है अर्थ के ऊपर, फोटोसिंथेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लिविंग थिंग्स, ये बहुत ही ज़रूरी है लिविंग थिंग्स के लिए। अगर फोटोसिंथेसिस होगी तभी उसमें से ऑक्सीजन निकलेगी। ऑक्सीजन जो हैं, ट्रीज़ जो है वो ऑक्सीजन छोड़ेंगे, उस ऑक्सीजन को हम यूज़ करेंगे, तभी हम जिंदा रह पाएंगे। सो इट इज़ द बेसिक प्रोसेस है, जो एक मेन प्रोसेस है अर्थ के ऊपर जो हो रहा है, जो लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सॉरी, नेक्स्ट है, it is the solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food। जो सोलर एनर्जी अब कैप्चर की थी ग्रीन पिगमेंट ने, वो कैप्चर करके कैच करके स्टोर कर ली गई प्लांट के अंदर, किस फॉर्म में? फूड की फॉर्म में। दस सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो फूड है प्लांट से कोई भी हमें मिल रहा है, लाइक हम किसी प्लांट के पत्ते खाते हैं जैसे धनिया हो गया, किसी का फूल खाते हैं जैसे कॉलीफ्लावर होगी, किसी का हम फ्रूट खाते हैं, फ्रूट सबको पता है, मैंगो, एप्पल वगैरह लाइक दैट। तो एनर्जी अल्टीमेटली कहाँ पहुँच रही है? हमारे अंदर आ रही है, जो भी उस प्लांट को खाएगा। तो सन एनर्जी कहाँ से आ रही है? मेनली सन से। तो सन जो है अल्टीमेट सोर्स है, मेन सोर्स है एनर्जी का फॉर ऑल द ऑर्गेनिजम्स। ओके, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या धरती पे लाइफ हो सकती है बिना फोटोसिंथेसिस के? नो। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो कोई फूड ही नहीं होगा अर्थ पे, तो लाइफ तो इम्पॉसिबल हो जाएगी। सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। सो कोई भी हैं जो रहते हैं अपने अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड कर रही है उनकी लाइफ, बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ऑक्सीजन हमें बहुत ही एसेंशियल है। एक सेकंड के लिए या फिर एक मिनट के लिए हम नहीं रह पाएंगे, फूड के बिना रह लेंगे, पानी के बिना रह लेंगे थोड़े दिन, बट ऑक्सीजन के बिना नहीं। सो ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी के लिए इतनी एसेंशियल है, इतनी इंपॉर्टेंट है, वो हमें कहाँ से मिल रही है? प्लांट से मिल रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आई विल ब्रिंग द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।